हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों ओपीएस को लेकर है। दोस्तों पूरे देश की चिंता है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सरकारी कर्मचारी का, ये आत्मसम्मान की बात है, ये उनके संवैधानिक अधिकार की बात है। जी हाँ दोस्तों, संविधान हमें अधिकार देता है कि जब हम सरकारी नौकरी करते हैं और 30 से 35 साल अपने जीवन का योगदान देते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो उनका संवैधानिक अधिकार बनता है कि बुढ़ापे का लाठी का सहारा बने ओल्ड पेंशन सिस्टम। लेकिन आजकल की सरकारें, जी हाँ दोस्तों, आजकल की तानाशाही सरकारें इस पर पूरी तरह से विचाराधीन हो गई है, इस पर कोई विचार करना नहीं चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनको खुद को ओपीएस चाहिए, ये बात भी सही है। जब आप उनसे सवाल पूछोगे कि एनपीएस सही है कि ओपीएस, तो आप बोलेंगे, जब सरकार बोलेगी कि एनपीएस सही है, लेकिन जब उनको खुद लेना रहेगा तो ओपीएस सही है। आप सोचिए विरोधाभास कितना है। इसके अलावा अर्ध जो अग्निवीर हैं, जी हाँ दोस्तों, जो सैनिक में बहाली होती हैं, उनके बारे में पूछा जाए कि अग्निवीर अच्छी योजना है तो बोलेंगे अच्छी योजना है, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य अग्निवीर योजना में जाना नहीं चाहता है। अगर इतनी ही अच्छी है तो उनके हर एक जितने भी नेता हैं, उनके परिवार का एक सदस्य तो अग्निवीर में जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव के गरीब किसान मजदूर के बेटा अग्निवीर में शामिल होगा और 4 साल के बाद रिटायर होकर यहाँ आके क्या करेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। सरकार के ऊपर उल्टा दबाव बनाते हैं कि 10% नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जाए, अग्निवीर जो 4 साल सेवा करके आए हैं। देखिए ये तो सरकार की चोचला है। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रही है। सरकार नहीं चाहती है कि इन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन लागू हो, इन सरकारी कर्मचारियों को 8 पे कमीशन दिया जाए, इन सरकारी कर्मचारियों को 3 बकाया डीए दिया जाए, इन सरकारी कर्मचारियों को जो ओपीएस की मांग है, जो 8 पे कमीशन की बात है, जो 3 किस्त देनी है, जो निजीकरण रोकना है, उस पर कुछ विचार किया जाए। तो बहुत चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, जो विरोधाभास है। भीमराव अंबेडकर ने साफ बोले थे कि एक देश में समानता का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो एक देश एक विधान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं आधे कर्मचारी को ओपीएस दिया जा रहा है, आधे कर्मचारी को एनपीएस दिया जा रहा है। आप सोचिए जो ओपीएस से रिटायर हो रहे हैं उनको तो सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे का लाठी का सहारा उनको मिल गया है। लेकिन जो नए युवक हैं, जो नए सरकारी सेवक में आए हैं, अपना जीवन का अपनी योगदान दिए, राष्ट्र सेवा की है, उनको एनपीएस दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से कितना बड़ा विरोधाभास है। इसको लेकर जितने भी नेता हैं, जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने सरकार से लगातार मांग कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। महाआंदोलन तक की बात चल रही है, जहाँ तहाँ आप देख रहे होंगे सभी यूनियन लीडर्स इस पर विचार कर रहे हैं। अटेवा खास करके लगा हुआ है और लगभग सभी राज्यों में अटेवा लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में आप देखे होंगे पालघर में जो दंडवत योजना देखे होंगे, इसके अलावा छतरी योजना आप देखे होंगे जलगांव में, इसके अलावा अभी झारखंड से भी लिपिकों का भी आंदोलन चल रहा है। पूरे देश से, अमूमा हैदराबाद से भी 13-14 अगस्त को बैठक होने वाला है, तो पूरे देश से, हरियाणा में आप देख लीजिए, जींद की बात देख लीजिए आप, इसके अलावा पंचकुला की बात देख लीजिए, रामलीला मैदान में जो हुआ, क्या सरकार को अभिनंदन कर रहे थे सभी लोग। सरकार कर रही है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वो हमसे नाराज़ नहीं है, निराशजनक नहीं है। तो क्या ये लोग धरना प्रदर्शन, क्या उनका अभिनंदन करने के लिए गए थे? मीडिया कर्मी, देखिए मीडिया कर्मी तो खास करके, जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी की मांग जो चल रहा था, जो धरना प्रदर्शन चल रहा था रामलीला मैदान में, आप सोचिए जहाँ लाखों की भीड़ थी उसको 20,000 की भीड़ बता रहे थे। सोचिए कितना सोच में भी अंतर है और किसी की सोच में अपना सोच डाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सोचिए मीडिया पूरी तरह से जाल में जकड़ चुका है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी को साथ देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी चाहे तो अभी कुछ हो सकता है। और इसमें से आधे सरकारी कर्मचारी, जी हाँ दोस्तों, चाहते हैं कि हमारा साथी तो लड़ ही रहा है, अगर हमारा साथी लड़ रहा है, अगर उसको ओपीएस मिल जाएगा तो हमको भी ओपीएस मिल जाएगा, 8 पे कमीशन उसको मिल जाएगा तो हमको भी मिल जाएगा। तो ये विचार पूरी तरह से गलत है। हर एक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य बनता है कि किसी न किसी संगठन से जुड़ें और उनको अपने हाथ मजबूत करें और सरकार से लगातार डिमांड करें ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की, क्योंकि ओपीएस लागू होगा तो आपको बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस समय काम करने लायक रहोगे नहीं, तो घर परिवार वाला भी उस समय देखने से मुकर जाता है। ये समाज की सच्चाई है, जो बात आपको पहले से पता होगा। आजकल आप देखे होंगे कि जितने भी वृद्धा आवास है वो संख्या उसकी बढ़ गई है।
तो सभी लोग क्या चाहते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धा आवास में जाके रख देते हैं। देखिए कितनी गंदी सोच है इन लोगों की, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए पूरा जो भी कमाया उनके लिए सेवा किया और उनको खिलाया पिलाया बढ़ाया, और जब लास्ट में जब बारी आई तो उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया है। तो ये तो समाज की कुरीति है जिससे सभी लोग ग्रसित है। ऐसा नहीं कि एक लोग ग्रसित है, पूरे लोग ग्रसित है। और आज शहर में हो रहा है तो कल गांव में होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को देखते हुए सरकार को ये फैसला बदल देनी चाहिए, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार का जो रेवेन्यू आता है और सरकार का जो काम काज है वो ग्राउंड स्तर पर सरकारी कर्मचारी ले जाता है। ये बात सरकार को पहले से पता है, लेकिन सरकार सरकारी कर्मचारी के बारे में क्यों नहीं सोचता, ये बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे कड़ा सवाल तो यही है फिलहाल, क्योंकि आपको पता होगा 22 जुलाई दिन याद होगा, हम बता भी दे रहे हैं। 22 जुलाई को जो राज्य वित्त मंत्री है पंकज चौधरी से सवाल पूछा गया था। सपा के सांसद थे भदौरिया साहब ने बोला था 8 पे कमीशन कब आएगा, तो बोला हमारे पास उसके लिए विचाराधीन कोई विचाराधीन प्रस्ताव ही नहीं है। सोचिए, जबकि 2 प्रस्ताव उनके पास मिले हैं। इसके अलावा 25 जुलाई को याद होगा टीवी सोमनाथन एक मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, वो साहब बोल दिया कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागा मुमकिन नहीं। आप सोचिए, जो बात सरकार को बोलनी चाहिए थी वो बात टीवी सोमनाथन बोल रहे हैं। अब टीवी सोमनाथन खुद ओपीएस लेंगे, तो कितना बड़ा विरोधाभास है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओपीएस में इसी तरह के नया अपडेट्स कोई आएगा तो आपके पास लाते रहेंगे। इससे पहले हम वीडियो बनाए थे राजस्थान के विधायक के बारे में, पूरा कि विधायकों को कितना कुछ दिया जाता है और सरकारी कर्मचारी बेचारे सब चीज़ से महरूम हैं। फिलहाल इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय हिंद, जय इंडियन रेलवे।